जय हिंद, जय भारत। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल विभूति फिटनेस कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डाइट प्लान, कैसे हम अपनी डाइट को बनाएं। एंड प्रिसाइसली मैं आपको बताने वाला हूं फॉर वेट लॉस, डाइट को हम कैसे खुद अपनी डाइट को बना सकते हैं। अक्सर लोग दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना ये सोचे कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, या हम क्या खाते हैं, या हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबकी बॉडी टाइप अलग है, वैसे ही सबका डाइट चार्ट भी अलग है। तो दो तरीके हैं डाइट चार्ट बनवाने के या बनाने के। पहले कोई डाइटिशियंस के पास जाएं, प्रॉपर अपने डाटा बताएं, या कितना हमें वेट लॉस चाहिए, कितने दिन में चाहिए, क्या हम खाते हैं, हम वीगन हैं या नॉन वेजिटेरियंस हैं। बिना ये सोचे किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाना राइट डिसीजन नहीं है। तो दूसरा तरीका है जो हम खुद डाइट बना सकते हैं, जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ एंड मैंने उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपके पास लेके आया हूँ। ये एक हिसाब से एक तरह का फॉर्मूला है, एक मंत्र है अपनी डाइट को खुद बनाने के। मेरे लिए वो बहुत इजी रहा है। मैं समझ पाया हूँ क्या कैलोरी इनटेक होता है, क्या कैलोरी इनटेक नहीं होता है। पहले जब मैं अपनी डाइट को बंद करता था, डाइटिंग करता था या मसल्स बिल्ड करने के लिए डाइट करता था, मैं जस्ट फॉलो करता था कोई भी डाइट प्लान को कि बस खाना है या बिल्कुल कम करना है। मेरे को इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स कभी नहीं दिखे जो अब दिख रहे हैं, या मैं महसूस कर रहा हूँ, या मेरी बॉडी महसूस कर रही है। क्योंकि मैंने समझा है कि कैलोरीज इनटेक कैसे होती है, कैसे काटना है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट कब है। वही सब, वही मंत्र मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बहुत ईजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके लिए आपको 2 पेज लगेंगे, 2 कागज के पन्ने, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको चीज़ों को लिखना है। दूसरी चीज़ होगा आपका थोड़ा सा टाइम। मेरे हिसाब से आधे घंटे का टाइम अगर आप अपने पूरे दिन में निकालोगे और ये डाइट चार्ट बना लोगे, तो मेरे को लगता है आपको कोई भी डाइट चार्ट की और जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप अपने जब भी चाहो आप इस चीज को मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की बिल्ड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई इजीली कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में सबसे ज्यादा जिस पे मैं इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ वो है वेट लॉस की डाइट। वेट लॉस की डाइट के लिए जो मैं डाइट रिकमेंड करूंगा वो है कैलोरी डेफिसिट डाइट। बहुत से लोग इस चीज को बोलते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते। कैलोरी डेफिसिट डाइट सिंपल एक डाइट है जिसमें हम इनटेक कैलोरीज कर रहे हैं, जितना हम खा रहे हैं उससे थोड़ा कम खाना। ये लेमन्स लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल, मैं पूरे दिन में 2000 कैलोरीज खाता हूँ, बट अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो मैं उसी 2000 कैलोरीज में जो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिससे मेरे को पूरे न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको रख के, उसके अलावा जिससे मेरे को वजन कम करना है मैं वो कम कर देता हूँ। 2000 कैलोरीज में खा रहा था, अब मैं 300-400 से 500 कैलोरीज कम कर रहा हूँ। अब मैं दिन की खा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1500 कैलोरीज। उसके साथ मैं एक नॉर्मल, एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ विद एक्सरसाइज। इससे फॉर श्योर हेल्दी वे में डाइट लॉस हो। इनिशियली मुझे भी लगता था कि कुछ लोग होते थे, मैं भी देख के बोलता था कि यार ये लोग कैलोरीज काउंट करते रहते हैं, ये कितना टेक्निकल है, अब जो खाना है खाओ, मस्त रहो। हाँ ठीक है, मस्त रहो, बट अगर आप उस लेवल पे फिट हो मस्त रहो। बट अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो आपको चीजें समझनी ही होगी, तभी आप खुद में चेंज लाओगे, और यही तरीका है। मैं आपको बताता हूँ कैलोरीज को काउंट कैसे करें। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिसमें आपको कोई काम ही नहीं करना। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एक वहां पे लिखना है सिंपल कैलोरी काउंटर ऐप। कोई भी ऐप लेना, जो भी ऐप आए उनमें जाके आपको उसमें ऊपर से उसमें सब कुछ लिखा होता है कि लंच में आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में, डिनर में, स्नैक्स में, उसमें ऑप्शंस होते हैं। आपको उन ऑप्शंस को चुनना है कि सुबह मैं चाय पीता हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड खाता हूँ। उन उन ऑप्शंस को चुन के एक हिसाब से वो आपकी कैलोरीज खुद ही काउंट कर देगा। क्या ये इजी ऑप्शन नहीं है? बहुत इजी है। तो पहले आप अपनी कैलोरीज का काउंट करो। मान लो मैंने काउंट किया और मेरी कैलोरीज आई 2000 पर डे, और मेरे को करना है वेट लॉस। मैं एक कागज पे लिख लूंगा कि 2000 कैलोरीज मैं एक दिन में ले रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा दूसरा लिंक है और डिस्क्रिप्शन में होगा वो है कैलोरी काउंटर। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, अपनी एज, अपनी बॉडी वेट
और अपना जेंडर जैसे ही डालेंगे वो आपकी, और हाँ वो आपसे पूछेगा आप कितना वर्कआउट करते हैं, 5 डेज अ वीक, 7 डेज, या आप बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद जैसे ही आप उसको कहोगे कैलकुलेट, वो आपको आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करके दे देगा कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको इतनी कैलोरीज खानी चाहिए। आप जो आपने कैलोरीज निकाली थी और जो ये कैलकुलेटर निकाल के दे रहा है, उन दोनों को चेक करें। क्या ये, अगर मान लो उस कैलकुलेटर ने मेरी कैलोरीज निकाली 1800 और मैं खा रहा हूं 2000, तो इससे ही समझ में आ रहा है कि मैं वेट गेन कर रहा हूं। अगर आपको वेट लूज करना है तो वही कैलकुलेटर ही आपको बताएगा कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, अपनी कैलोरीज को डेफिसिट करना चाहिए। इससे इजी डाइट चार्ट मैंने नहीं देखा। जब से मैंने इसको समझा है, मैं भी फॉलो कर रहा हूं, खुद ही डाइट चार्ट आपके सामने बन के आ जाता है। मैं आपको कोई सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको वो चीज बताने आया हूं जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और सिंपल फॉर्म में घर बैठे एक क्लिक पे अगर मेरे को एक डाइट चार्ट प्रॉपर सेटअप के साथ मिल रहा है तो गलत क्या है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे हम ध्यान देते हैं। अगर आपकी कैलोरीज जो आपने खुद निकाली है वो आती हैं 2000, ये एक एग्जांपल है, और आपने जो कैलकुलेटर से निकाली है, जो कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करके आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बताई है, वो आती है 2000, वो भी 2000 आती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार 2000 खा के भी मोटा ही हो रहा हूँ और ये भी बोल रहा है 2000 खाओ, तो जो मैं खा रहा हूँ वो खाता ही हूँ। नहीं, यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आपको बैड फैट को गुड फैट में बदलना होगा। जैसे कि सुबह के ब्रेकफास्ट में जो आप बटर लगा के ब्रेड में खा रहे हैं, या फिर आप जैम लगा के खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको पीनट बटर खाना होगा। अगर आप अपनी सब्जी में ज़्यादा ऑयल डाल के खा रहे हैं, उन सबको कम करना होगा। अगर आप ब्रेकफास्ट में पराठे खा रहे हैं, उस कैलोरीज को रिप्लेस कर रही हैं मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, या फिर ओट्स की ब्रेकफास्ट के साथ, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स की तरफ जा रहे हैं, वहीं को उसी कैलोरीज को रिप्लेस करनी है दूसरी के साथ, जहाँ पे आप स्प्राउट्स खाओगे, जहाँ पे आप बोल्ड वेजिटेबल्स खाओगे। ये एक हेल्दी लाइफ को बनाने का सिंपल बेस्ट तरीका है। कैलोरी काउंटर आपको ना ही सिर्फ आपको ये बताएगा कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, वो आपको ये भी समझाएगा कि जल्दी वेट रिड्यूस करने के लिए आपको इतनी कैलोरीज डाउन करनी होगी। लाइक अगर मेरे को एक वीक में 1 किलो वजन कम करना है, जो कि अनहेल्दी है, मैं कहता भी नहीं हूँ कि इतनी स्पीड से जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर इतनी जल्दी वेट लूज करना है तो कैलोरीज काउंटर सिंपल आपको बोलेगा कि आपको कम से कम 700 ग्राम 600 ग्राम वेट कैलोरीज गिरानी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपको उससे फटीग महसूस होगा। इसलिए स्लो जाना, सिर्फ 500 कैलोरीज डाउन करना, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना। अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए तो सिंपल एक्सरसाइज करते रहें, मॉडिफाई करें। मेरे पास भी काफ़ी रूटीन्स है जो मेरी पुरानी वीडियोस में, आप उनको देखें, चेक करें, और उनसे भी आप वर्कआउट को यूज़ करें। अब जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे वो स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग। कम से कम पूरे 24 घंटे में से 25 से 30 मिनट तो वॉक करें। अगर वॉक नहीं पसंद तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जिसमें हम घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको ट्राई करें। उसी में ही आप और अच्छा करना चाहते हैं तो उसका सर्किट बना के रिपीट करें। तो आप एक्सरसाइज प्लस प्रॉपर कैलोरीज को समझ के अपनी वेट को खुद लूज कर सकते हैं। घर बैठे विद इन हाफ एन आवर आपकी पूरी डाइट चार्ट तैयार होगी। आप लिखें कि मैं क्या क्या खाता हूँ, उसको चेंज करें न्यू डाइट चार्ट के साथ, जिसमें आप समझोगे कि कैसे मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। उस एक वेबसाइट के अंदर आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इसकी जगह ये खा सकते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कैसे चीजें मॉडिफाई होती हैं। जैसे कि बैड फैट को अगर गुड फैट में बदलें, तो अगर जो बटर जो हम बाहर से या डेयरी से लाते हैं, जो प्रॉपर ब्रिक आती है बटर, उसको ना खा के हम पीनट बटर खा सकते हैं। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन के चक्कर में आप ग्रेवी वाला चिकन या फिर ग्रेवी का कुछ खा रहे हो, उसको मॉडिफाई करके आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। नाश्ते में जहाँ आप पराठे खा रहे हैं उनको मॉडिफाई करके आप कॉर्नफ्लेक्स की तरफ जा सकते हैं। रात में जहाँ पे आप लोग 3-3 4-4 रोटियां खा के और फुलिंग करके सो जा रहे हैं, उसकी जगह आप 1 या 2 रोटी खा के साथ में सैलेड ज़्यादा खा के
लो ऑयल्ड वेजिटेबल कुक करवा के और एक ग्लास मिल्क पी के सो सकते हैं, जो कि आपने देखा कैलोरीज तो उतनी ही जा रही हैं, बट अब हमने मॉडिफाई किया है। वो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मॉडिफिकेशन जरूरी है। कुछ लोगों, मेरे को बहुत बार कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं, जो वेट लॉस या वेट गेन की तरफ है, कि यार हम तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, वेट लॉस ही नहीं हो रहा। आपको समझना चाहिए कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और इन न्यूट्रिशन को लेने का एक तरीका होता है, आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। कुछ लोग आपने भी सुना होगा, कहते हैं हम दिन में 8-8 रोटी खा जाते हैं, वेट बॉडी नहीं बन रही है। कैसे बनेगी? आप कार्ब्स लोड कर रहे हो, वो एनर्जी दे रहा है। प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन के सोर्स इतने नॉर्मल है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। मैं 2 दिन, 1 दिन पहले भिगो देता हूँ चनों को, वो 2 दिन चल जाते हैं। कितना इजी है, मेरे को सिर्फ उठाना है, रखना है, एक खीरा काटना है, उसके ऊपर थोड़ा सा मूंग भी अगर भिगो दी, उसका स्प्राउट्स बनाना है, खा लिया। सुबह आपने सोयाबीन भिगोई, शाम को खा लो। पनीर आता है, पनीर को कच्चा काटा, खा गए। और इजी क्या होगा? जबरदस्ती अच्छा, रोटी बनाने से तो इजी हुआ ना ये। तो इसलिए अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, मॉडिफिकेशंस ही आपको आपकी हेल्दी लाइफ को एनहांस। मैं एक रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाके अपना एक ऐप डाउनलोड करना है, जो होगा कैलोरी काउंटर ऐप। अपनी कैलोरीज को काउंट करना है, वहाँ पे सब लिखा होगा, बस आपको क्लिक करना है। जो भी आपकी कैलोरीज आए, अगर आपको वेट लॉस करना है, उसके बाद जो दूसरा लिंक मेरे उसमें होगा, वो होगा कैलोरी काउंटर, जो आपकी कैलोरीज को आपकी एज के अकॉर्डिंग काउंट करेगा कि कितनी पे आपको लूज करना चाहिए, कितना सही है। वो लिंक पे जाना, उस पे जाके आपको क्लिक करना है, एज वेट डालना, वो बताएगा कि आप कितना कैलोरीज पे आपको वेट लूज होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। आप अपना जो कैलकुलेट किया था और जो नया जो कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया है, उन दोनों को चेक करना और देखना कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। उसके बाद वहाँ पे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बता सकता हूँ, बट वो लिंक मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि मैं भी बता दूँ वो भी बता दूँ। उसी को एक बार गो थ्रू करना, उस पूरी वेबसाइट को, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे इवन एक डेमो के रूप में एक डाइट चार्ट है, उसको देखना, समझना कि हाँ मैं ये चीज़ें खा सकता हूँ। और मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वेट लॉस के लिए। पहली चीज़, शुगर एंड सॉल्ट थोड़ा कम करें। थोड़ा कम करें, कैसे कम करेंगे? चाय में बहुत मीठा पीते हैं, कम पिए। सब्जियों में बहुत कम खाते हैं, कम खाएं। मना नहीं कर रहा, कम करने को बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है डेजर्ट्स खाना छोड़ें, खाना ही छोड़ें। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो डेजर्ट्स में मैं मिठाई विठाई सब कुछ काउंट कर रहा हूँ। इवन आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स अभी रहने दो। अगर तुम्हारा माइंड सेट ही है कि मेरे को वजन कम करना है, तो आइसक्रीम, मिठाई, ये सब छोड़ दो। और तीसरी चीज़, बाहर का खाना, जंक फूड, ले चिप्स, थोड़ी सी चिप्स हैं, इतनी चिप्स है, वो ये छोड़ो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्लीज़ ना, मैं इसको जस्टिफाई करूँगा, आजकल लोग डाइट स्टार्ट करने से पहले ही पूछ लेते हैं चीट डे कब करना है। मतलब कोई सेंस है इस बात की? आप चलना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, पहले कह रहे हो गिरूं कब। चीट डे किस लिए? चीट डे उन लोगों के लिए होता है जो कुछ अचीव कर लेते हैं। अचीव किया नहीं, पहले चीट करना है, खुद की बॉडी पे चीट करना। हर वीक में एक चीट डे थी। अरे जिसने ये बात बोली है ना, उसकी पहले फिजिक देखो। वो फिजिक में उसके 6 पैक एब्स हैं, उसके मसल्स हैं, वो इतना फिट है, वो इतना दौड़, वो बोलेगा चीट डे। बट अगर आपको अचीव करना है तो पहले फोकस करो एक हेल्दी लाइफ की तरफ, एक हेल्दी वे की तरफ। एक टाइम आएगा 20-25 दिन के बाद आप कुछ खा लेना, कुछ मीठा। और वैसे भी मैं कौन सा कह रहा हूँ आपको बॉडी बिल्डर्स की तरह पीक मील करना है, कार्ब्स कट, ये का वो कट। मैं कह रहा हूँ बैलेंस डाइट को रख के, मॉडिफाई करके, कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाके वेट लूज करो। सिंपल सोबर एक्सरसाइज करो। 20-25 दिन अगर आप ये चीज़ें करते हो ना, मैं कहता हूँ आप खुद ही उसके बाद करोगे, क्योंकि हमारी बॉडी हैबिचुअल होने लग जाती है और हमें वो अच्छा लगने लगता है। आप खुद सोचो, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपको लगने लगेगा मेरी वेस्ट कम हो रही है, मेरा फैट कम हो रहा है। क्या आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे? लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपकी चीज़ों के लिए, आपसे सीखेंगे, आपसे जानेंगे, तो क्यों नहीं करोगे? तो स्टार्ट करो, बेबी स्टेप लो एंड
प्लीज़ ज़रूर जाके देखो। मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, वेबसाइट्स वगैरह मेरे को कुछ कोई प्रमोशंस नथिंग। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं समझ पाया हूँ कि कैलोरीज को कैसे देखना है और बहुत सिंपल वे है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मोर ओवर आपको एक मंत्र, एक फॉर्मूला बताने के लिए वीडियो थी, तो प्लीज़ इसको चेकआउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज का थॉट ऑफ द डे है, जो कि मेरा थॉट है, प्लीज ये चीट डे वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। पहले स्टार्ट करो ये वीकली चीट डे, वो चीट डे, फलाना जी छोड़ो यार। पहले सिंपल अपनी लाइफ को फॉलो करो। अच्छी हैबिट्स जो आ रही हैं, पहले चीट डे कम से कम 21 दिन तो करो, मिनिमम 21 दिन अच्छे से फॉलो करो, हेल्दीली एक्सरसाइज करो। यही आज का थॉट ऑफ द डे है और आप भी इस थॉट पे थोड़ा ध्यान देना। और जय हिंद, जय भारत।